हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम अर्थ पे जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जर्मोफोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फ मतलब फॉर्म, ओलॉजी मतलब साइंस। ये वर्ड्स मिल के बने हैं जर्मोफोलॉजी, जो एक सिस्टमैटिक स्टडी है अर्थ रिलीफ फीचर्स के। अर्थ के तो फीचर्स होते हैं, अर्थ कैसे बना है, उसमें क्या क्या ऑर्नामेंट्स यूज किए गए हैं, कैसे माउंटेन्स है, उसमें लैंडफॉर्म्स मेन चीज़ होते हैं अर्थ में, जो कैसे फॉर्म किए हुए हैं, उसका स्टडी हमें जर्मोफोलॉजी बताता है। Since the dawn of geological time, no less than 9 orogenic or mountain building movement have taken place, folding and fracturing of the earth's crust. जियोलॉजिकल टाइम में 9 ओरोजेनिक माउंटेन्स बिल्ड हुए थे। ओरोजेनिक माउंटेन्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ओरोजेनिक माउंटेन्स बिल्ड हुए थे, जो माउंटेन फोल्डिंग और फ्रैक्चरिंग जो होता है अर्थ क्रस्ट का वो करने में हेल्प करते हैं। एंड ओरोजेनी एक्सटेंड इन टाइम फॉर सम 10 million of year. The term oro means mountain and geni stands for formation. ओरोजेनिक मतलब माउंटेन फॉर्मेशन, ओरोजेनिक मतलब माउंटेन फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में बताना, और ओरोजेनिक मतलब माउंटेन क्या क्या से बन रहा है इसके बारे में हमें बताना। माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं? सम ऑफ दीज माउंटेन्स बिल्डिंग पीरियड ऑकर्ड बिटवीन 600 to 3500 million ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट हमें पढ़ के पता लगता है कि माउंटेन एक दो दिन में नहीं बनते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं हम एक माउंटेन्स को बनने के लिए। एक छोटे से हिल को बनने से लेके एक बड़े माउंटेन को बनने तक का टाइम पीरियड हमें बताया गया है। द मोस्ट रिसेंट ओरोजेनिक आर कैलोनोडियन, हेरिशियन एंड अल्पाइन। ये 3 टाइप के ओरोजेनिक माउंटेन हैं जो अभी रिसेंट में बनते आ रहे हैं। The Caledonian period, about 350 million years ago, raised the mountain of Scotland's Scandinavia. At one time, these mountains must have been striking, but have been worn down. कैलनोडियन माउंटेन का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है बनने का वो 350 मिलियन ईयर्स होता है। अभी फिलहाल में ये स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया में कैलनोडियन माउंटेन बना है। जब वो माउंटेन फॉर्मेशन हुआ है इतने सालों बाद, उस माउंटेन को देखने से हमें पता लगता है कि वो कैलनोडियन माउंटेन है। कैलनोडियन माउंटेन स्ट्राइकिंग होना चाहिए, मतलब बीच से कटा होना चाहिए, गिरा हुआ होना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं कैलनोडियन माउंटेन। द हेरिशियन पीरियड अबाउट 240 मिलियंस। हेरिशियन माउंटेन का पीरियड बनने का है 240 मिलियंस ईयर्स। Was categorized by ranges such as Ural Mountain and Pennines, the Vlesh Highland of Britain, the Harz Mountain in Germany, and the Appalachians of America. उराल, पेनीज, फ्लैश हाईलैंड, हार्ज माउंटेन और अपलांचीज में हेरिशियन पीरियड का टाइम लगा है। कैलनोडियन पीरियड, हेरिशियन पीरियड और अल्पाइन पीरियड, ये 3 टाइम पीरियड्स है जिसके हिसाब से माउंटेन्स बनते हैं। कैलनोडियन पीरियड में 350 मिलियन ईयर्स, हेरिशियन ईयर में 240 मिलियन ईयर्स बनने में टाइम लगता है। अब हम पढ़ते हैं अल्पाइन पीरियड का। द अल्पाइन पीरियड, अ मेजर ओरोजेनिक पीरियड, टुक प्लेस अबाउट 30 मिलियन ईयर्स अगो। अल्पाइन पीरियड को 30 मिलियन ईयर लगता है, ये सबसे कम है, इसमें शायद हिल्स वगैरह बन के रेडी हो। बीइंग द मोस्ट रिसेंट थ्रू यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब, फोल्ड माउंटेन मतलब हिल टाइप की, स्ट्राइकिंग नहीं होंगे, ऊपर से कर्व रहेंगे, और यंग मतलब छोटे छोटे। तो सारे छोटे छोटे माउंटेन जब एक साथ बन के रेडी हो जाते हैं तब वो जाइंजेटिक स्केल पे हम जब देखते हैं, वो बड़े से स्केल पे अगर हम देखते हैं तो उसका लोफीएस्ट पार्ट होता है, सबसे हल्का पार्ट होता है, वो सबसे बड़े रेंज में जाता हुआ नज़र आता है। उनके जो पीक्स रहते हैं वो 7000 मीटर हाई रहते हैं। ये इतने छोटे रहते हैं, वो 7000 मीटर हाई रहते हैं इनके पीक्स। और इसका सबसे हल्का पार्ट होता है वो इतना हल्का होता है कि वो सबसे दूसरे माउंटेन में घुसने को तैयार होता है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम पीरियड में बनता है। सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट उसमें बहुत कम यूज़ किया गया है। The most recently formed fold mountains consist of Alps, Himalayas, Rockies and Andes
टर्म्ड द अल्पाइन सिस्टम। अल्पाइन सिस्टम के थ्रू अभी रिसेंटली कुछ फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। कौन से हैं? एल्प्स, हिमालयाज, रॉकीज और एम्स। अदर लैंडफॉर्म और रिलीफ फीचर आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विथ माउंटेन्स आर प्लेट्यूज और प्लेन्स। माउंटेन्स के साथ प्लेट्यूज और प्लेन्स भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 3 broad categories of mountain may be identified। 3 broad categories होती है। पहले हमने पढ़ा कि एक माउंटेन को बनने में टाइम पीरियड कितना होता है, हमने टाइम पीरियड की कैटेगरी को स्टडी किया। अब हम माउंटेन की कैटेगरी को स्टडी करेंगे। माउंटेन ऑफ एलिवेशन या अपलिफ्टमेंट हम बोल सकते हैं, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, माउंटेन ऑफ इरोजन या उसको हम रेस्क्यूडल माउंटेन बोलते हैं। In the first category, one can find two basic types of mountain। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? माउंटेन ऑफ एलिवेशन या अपलिफ्टमेंट। उस कैटेगरी में हम 2 टाइप्स के माउंटेन को फाइंड आउट कर सकते हैं, फोल्ड माउंटेन और माउंटेन कॉज्ड बाय फॉल्टिंग और द ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, ये 2 टाइप्स के माउंटेन हमें किस कैटेगरी में मिलते हैं? अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन्स कैटेगरी में हमें मिलते हैं। Mountain are landform that rise above the surrounding land or terrain। Generally land above 600 meter is called mountain। जो लैंड होता है 600 मीटर के ऊपर, उस लैंड को हम बोलते हैं माउंटेन। While land below 600 meter is called hill। जो लैंड 600 मीटर के नीचे होता है उसको हम कहते हैं हिल। 600 मीटर के ऊपर रहेगा तो माउंटेन, 600 मीटर के नीचे रहेगा तो हिल। माउंटेन हैव स्टीप स्लोपिंग साइड विथ शार्प और जेंटल राउंडेड सुमिट्स। माउंटेन्स के जो साइड्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, स्लोपिंग होते हैं। स्टीप मतलब कड़क ऊपर एकदम ट्रायंगल टाइप बनाना, स्लोपिंग मतलब जो लैंडिंग होती है वो एकदम कर्व होनी चाहिए, स्लोपिंग होते हैं। साइड्स के शार्प होते हैं, शार्प मतलब पत्थर जो होते हैं बहुत कड़क होते हैं, इतने वो डेंसर हो जाते हैं कि कोई भी भारी से भारी चीज़ रख दे उस माउंटेन के पत्थर को कुछ नहीं होना है। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक। सबसे बड़ा पार्ट होता है, हाइएस्ट पार्ट होता है माउंटेन का, उसको हम बोलते हैं पीक। माउंट एवरेस्ट हाइएस्ट पीक है वर्ल्ड का, 8,848 मीटर हाई। Mountain ranges are long chains of group of mountains usually 100 or more miles ago। माउंटेन रेंजेस होती है, अगर माउंटेन बनना स्टार्ट हो गया है तो एक साथ अगर माउंटेन रखा रहता है तो वो 100 माइल्स तक लंबा हो सकता है। अभी तक का सबसे लंबा माउंटेन कौन सा है? 7,000 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। यह है एंड्स माउंटेन रेंज, 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और ये 100 माइल्स लॉन्ग तक हो सकता है। द ग्रुप ऑफ रेंजेस displaying similar features such as form, structure and alignment and probably originating from same general causes is called mountain system। जो ग्रुप होता है माउंटेन का, उसमें अगर हम सिमिलर फीचर्स देखें 2 माउंटेन में, अलाइनमेंट, स्ट्रक्चर, उनकी जो कॉज रहते हैं, प्रॉज रहते हैं, स्टीप रहते हैं, वो जो जनरल चीज़ें रहती हैं माउंटेन में, अगर वो सेम रहती है उस माउंटेन को हम बोलते हैं माउंटेन सिस्टम। द रॉकी माउंटेन सिस्टम इज मेड अप ऑफ रेंजेस सच एज अलास्का रेंज, ब्रूक्स रेंज, कास्केड रेंज, कोस्ट रेंज, सीरिया मैट एंड सीरिया नेवडा। जो कॉमन माउंटेन रेंज सिस्टम है उसमें रॉकी माउंटेन आते हैं। रॉकी माउंटेन किससे? रॉक से बने होते हैं अक्सर। तो अलास्का रेंज, ब्रूक्स, कैस्केड, कोस्ट, सीरिया एंड सीरिया नेवडा, ये जो सारे रेंजेस हैं ये माउंटेन सिस्टम में आते हैं, मतलब ये एक साथ अलाइन किए जाते हैं। इसमें कुछ फीचर्स सिमिलर भी हमें मिल जाते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन, अब 4 मेन टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला है फोल्ड माउंटेन। द टर्म फोल्ड रेफर टू वे इन विच द माउंटेन वॉज बीन फॉर्म फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। स्लो मूवमेंट हैव रेज्ड दिस माउंटेन बट द मूवमेंट वॉज नॉट वर्टिकल बट horizontal, causing earth crust to wrinkle or fold। The upfold are called antennine, the downfold are formed synlil। जो फोल्ड माउंटेन होता है, फोल्ड किस चीज़ से रेफर किया जाता है? किसी चीज़ को मुड़ा हुआ है। तो माउंटेन हम कैसे मुड़ गए हैं? मिलियंस ईयर पहले जब अर्थ की मूवमेंट स्लो हो रही थी तो ये माउंटेन्स बन रहे थे। माउंटेन मूवमेंट स्लो होती है तो माउंटेन ज़्यादा बनते हैं, मूवमेंट फास्ट होती है तो माउंटेन कम बनते हैं।
अर्थ की मूवमेंट जब स्लो हुई थी तभी माउंटेन बन रहे थे, लेकिन मूवमेंट स्लो होने के कारण ये जो माउंटेन्स थे ये वर्टिकल नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि मूवमेंट स्लो थी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम रहेगा, तो ये जो ऊपर की तरफ जाना है उनकी उनको इतनी पावर नहीं मिल पा रही थी, इतना उनको नहीं मिल पा रहा था न्यूट्रिशन, इतना सब्सटीट्यूटिंग एजेंट नहीं मिल पा रहा था कि वो ऊपर चले जाए, क्योंकि मूवमेंट स्लो थी, इसलिए जो भी एजेंट थे वो धीरे धीरे पास हो रहे थे। इसकी वजह से वो जो माउंटेन है वो हॉरिजॉन्टल में बन गया, जो क्या कॉज करता है, अर्थ के क्रस्ट को फोल्डिंग में दिखाता है। अगर हम सैटेलाइट से देखा जाए तो अर्थ का क्रस्ट हल्का रिंकल्ड है, वो रिंकल्स क्या है, वो फोल्ड है, जहाँ पे एंटीलाइन और सिनलाइन मौजूद है। एंटीलाइन क्या होता है, अप फोल्ड, अगर माउंटेन ऊपर से फोल्ड किया गया है, ऐसे करके ऊपर से फोल्ड किया है तो एंटीलाइन है, और सिनलाइन मतलब माउंटेन के नीचे से फोल्ड आया है, उसको सिनलाइन बोलते हैं। According to Wegener's theory, the continental drift, which gave way later to plate tectonic, the young fold mountains were caused by them. Alps were formed by result of northward drift of African continent toward the more stable blocks of Central Europe, narrowing the zone that separated them. वेगनर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेगनर एक साइंटिस्ट है, उसकी अकॉर्डिंग एक थ्योरी है, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो फोल्ड माउंटेन कॉज करते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कॉज होता है टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। आल्प्स जो माउंटेन है वो भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ही फॉर्म हुआ है। द अपलिफ्ट ऑफ एल्प्स वर accompanied by थ्रू द मेडिटेरियन सी। अपलिफ्ट जो हुआ है एल्प्स का, मतलब अपलिफ्टमेंट मतलब जो वर्टिकल स्लोप बना है एल्प्स का, वो मेडिटेरियन सी की वजह से बना है। अब इसमें सी का क्या कनेक्शन है, सी का कनेक्शन ये है कि सी में बहुत सारे एजेंट होते हैं, मिट्टी कंकर ये सब सी में होते हैं, मौजूद होते हैं, तो यहाँ से आसानी से जो भी एजेंट है वो माउंटेन के पास जा सकता है। सैंड वगैरह जो पत्थर है वो आसानी से माउंटेन के पास जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, वाटर जब फोर्स करेगा तब वाटर के फोर्स की वजह से जो भी एजेंट है वो सब माउंटेन के पास जाएंगे, वो जमा होते रहेंगे, जमा होते होते ये अपलिफ्टमेंट ऑफ एल्प्स बन गया, जो माउंटेन बना उसको एल्प्स बोलेंगे, और मेडिटेरियन सी की वजह से अपलिफ्ट हुआ, इसलिए अपलिफ्टमेंट ऑफ एल्प्स मेडिटेरियन सी की वजह से हुआ जहाँ पे वो लोकेटेड है। Similarly, Himalaya buckled up as Deccan Plateau was pushed toward it and depression of Indo-Gangetic through bit become narrower. हिमालय कैसे बकल्ड हुआ, बकल्ड मतलब और लंबा कैसे हिमालय होते गया, डेक्कन प्लेट्यू जो था वो पुश किया गया, पुश किया नहीं गया, वो पुश होता रहा अर्थ के मूवमेंट की वजह से, अर्थ क्वेक की वजह से डेक्कन प्लेट्यू हिलता रहा, और वो पुश होते 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 हिमालय का जो नींव है अंदर से, जो एजेंट है उन सबको पुश करता रहा। इसकी वजह से जो एजेंट सब है वो बाहर निकलते गए और वो एक लंबा सा स्लोप बन के रेडी हो गया। When two of continental plate collided, neither substituted completely. Instead, the crust in the collision zone buckled upward, forming a chain of young fold mountain, namely Himalayas, the abode of snow. जो बकल्ड हुआ था, कॉलिजन हुआ था इंडो गैंजेटिक प्लेन का, वो हिमालय बनाया था, जिसको हिमालय को हम क्या बोलते हैं, एबोर्ड ऑफ स्नो। The Himalayas are world's highest and largest mountain, stretching across mid-Asia with 281 peaks. The world's second largest range in Ains. Ains में second largest range हिमालय ही है. Mountain building has occurred during many periods of the Earth long geological part. There are many old fold mountains which were formed more than 250 million years ago. The Ural in Russia, the Planches in North America, and Aravalli Range in India are example of old fold mountain. Old fold mountain मतलब fold mountain है लेकिन बहुत पुराने हैं. These mountain ranges are low altitude, have gentle slope because they have subjected and dilution of million years. इनके स्लोप जेंटल हो गए हैं. स्लोप मतलब ये पीक जो है वो एकदम पॉइंटेड नहीं है, ऐसे वो पीक ऐसे करके कर्व हो गया है. कर्व कैसे हो गया है, जब ये माउंटेन यंग था तब पीक एकदम कड़क था, उसके ऊपर स्नो सब्स्टिट्यूट होता था तो स्नो मेल्ट होता था. जब स्नो मेल्ट होता है तो स्नो सिर्फ मेल्ट होकर नहीं नीचे आता है,
पहाड़ पे जो एजेंट होते हैं, मिट्टी पत्थर कंकड़ होते हैं, स्नो, उन सबको भी नीचे लेके आता रहता है। लैंडस्लाइड जो होती है, लैंडस्लाइड कैसे होती है, बहुत सारे मिट्टी पत्थर कंकड़ नीचे गिर जाते हैं, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। वैसे ही जब आइस नीचे मेल्ट होकर गिरता है या कोई भी पहाड़ से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो अकेले नहीं गिरती है। अगर कोई पेड़ डिस्ट्रॉय होता है, पेड़ पहाड़ पे, बहुत हरा भरा पहाड़ है, उस पर अगर एक पेड़ भी डिस्ट्रॉय होगा तो पहाड़ को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो एजेंट है वो पेड़ उसको साथ लेके चला जाएगा। इसकी वजह से जो स्लोप होता है, जो माउंटेन पीक होता है, ऐसा एकदम कड़क जो ट्रायंगल शेप में होता है, वो धीरे धीरे कर्व होने लगता है, क्योंकि सारे एजेंट जो है वो ट्रायंगल शेप के वो सारे नीचे गिरते चले गए, तो वो धीरे धीरे कर्व शेप में आ गया। और जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, बहुत सालों बाद वो जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन होते हैं वो एक हिल फॉर्म कर लेते हैं। हिल ऐसे ही नहीं बनता है, या तो हिल में से या तो हिल खुद से बनता है 600 मीटर डाउन, या तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन की जो पार्ट है वो डाउन होते 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 एक हिल का फॉर्म ले लेते हैं। मतलब वो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो हिल दिखने लगते हैं, 600 मीटर के नीचे हो जाते हैं। The most recent phase of mountain building took place about 25 million years ago. The world's highest mountain ranges were formed during this period. These are known as young fold mountain. They have rugged relief feature because they have been subjected to denudation for comparatively short period only. Features of young fold mountain. Young fold mountain के features क्या होते हैं? Young fold mountain consist series of parallel range. जो सीरीज होती है यंग फोल्ड माउंटेन की, मतलब जो माउंटेन के जो रेंजेस होते हैं, जो लाइन बनी होती है, वो पैरेलल होता है। मतलब एक माउंटेन रेंज यहाँ से जा रहा है तो दूसरा यहाँ से जाएगा, कोई उल्टा सीधे पास नहीं रहेगा, पैरेलल रेंजेस में रहेगी। वैलीज डीप रहेंगी। वैलीज मतलब जो स्लोप बनता है दो माउंटेन का, यहाँ पे जो आने का, वो वैलीज जो रहेगी बहुत गाढ़ी रहेगी, बहुत डीप रहेंगी, और जो पीक रहेगा वो स्नो से कवर्ड रहेगा। ये फीचर्स है यंग फोल्ड माउंटेन का। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब जो फोल्ड माउंटेन अभी अभी तैयार हुए हैं, यंग है अभी। In some places, high plateau lie between mountain ranges. For example, the plateau of Anatolia in Turkey and plateau of Tibet, they are called as intermonate plateau. इन प्लेट्यू जो एंटोलिया में है और तिब्बत प्लेट्यू को इंटरमोनेट प्लेट्यू बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? जो हाई प्लेट्यूज होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेट्यूज होते हैं, उनके बीच में अगर छोटे प्लेट्यूज घुस जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमोनेट प्लेट्यू। The mountain regions and are area of crustal instability. This makes the region prone to earthquake and volcanic eruptions. Mountain regions की वजह से crustal instability होती है, अर्थ के क्रस्ट की स्टेबिलिटी कमज़ोर होती है, इसलिए जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं अक्सर वहाँ पे चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक और वॉल्केनिक eruptions की। There are narrow gorges and canyons and high waterfalls in these mountain ranges. माउंटेन रेंजेस में वाटरफॉल होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि अक्सर आइस डोमिनेट वहीं पे होती है। द माउंटेन रीजन्स हैव मेनी ग्लेशियर्स एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट ड्यू टू द सीनिक ब्यूटी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ शो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू बेल्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यंग फोल्ड माउंटेन का अर्थ पे, जो दो बेल्ट बनाता है, सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट एंड मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। पहले हम पढ़ेंगे सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट। सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट एक ऐसा बेल्ट होता है जो मार्जिन, जो पैसिफिक ओशन का जो मार्जिन है, बॉर्डर पे पाया जाता है। दिस इंक्लूड द एंड रेंजेस ऑफ साउथ अमेरिका, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सीरीज ऑफ आइलैंड आर्क्स ऑफ कोस्ट ऑफ ईस्टर्न एशिया। Find out the name of these island arcs. They are rich in mineral resources such as tin, copper, gold and petroleum. जो माउंटेन है, रॉकीज, ये आइलैंड आर्क्स, ये सब में टिन, कॉपर, गोल्ड, पेट्रोल, ये सब जो मिनरल रिसोर्स होते हैं ये सब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के पास है। पैसिफिक ओशन के पास से इनको बहुत सारे एजेंट मिलते जाते हैं हमेशा। मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, these include the Alps and associated ranges in Europe. ये यूरोप में पाया जाता है। The Caucasus and other ranges in Asian Russia. The mountain ranges in Turkey and Iran which converge Pamir Knot. उसको भी मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट बोलते हैं।
These are continued by Himalayan, associated by ranges and merged with mountain ranges of Indonesian island. These two ranges of young fold mountain are relatively unstable portion of Earth's crust. नेक्स्ट टाइप जो है माउंटेन का वो है ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट. ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन टेक्टोनिक प्लेट मूव अवे. जब टेक्टोनिक प्लेट अर्थ से दूर हो जाती है, अर्थ में क्रैक लाती है, तब वो जो क्रैक भरते समय जो फॉल्ट होता है उसके कारण जो लैंड है वो उस दूसरे लैंड के ऊपर आ जाता है. इसी कारण ब्लॉक माउंटेन बनता है. The mass of land being pushed up between parallel cracks to form block called horst, or by sinking the land either side of block or higher land. जैसे ये एक लैंड का टुकड़ा है, ये एक लैंड का टुकड़ा है, बीच में क्रैक हुआ है, तो ये लैंड का टुकड़ा इस लैंड के टुकड़े के ऊपर आ जाएगा, या तो ये लैंड का टुकड़ा इस लैंड के टुकड़े पे ऊपर आ जाएगा. तब जो फॉर्मेशन बनेगा उस फॉर्मेशन को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या होर्स्ट. The mountain block are usually very steep sided and flat topped. जो माउंटेन ब्लॉक्स के स्टीप होते हैं वो बहुत ही स्टीप होते हैं या उनके फ्लैट टॉप होते हैं. तो टॉप होते हैं या तो फ्लैट होते हैं या तो बहुत ही स्टीप होते हैं, कड़क होते हैं. एग्जाम्पल क्या है ब्लॉक माउंटेन का? ब्लैक फॉरेस्ट और वोजेजेस एंड रिनलैंड. रिनलैंड और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये तो एग्जाम्पल्स है ब्लॉक माउंटेन का. Tensional force may also cause the central portion to be let down between two adjacent fault blocks, forming a garben or rift valley, which will have very steep side. जो टेंशनल फोर्सेस होती हैं माउंटेन की वजह से, जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं, वो दो फॉल्ट ब्लॉक्स हैं, माउंटेन है, उसके बीच में जो वैली है बहुत ही रिफ्ट बना देंगे, बहुत ही स्टीप बना देंगे. जो स्टीप साइड को, जितनी वैली स्टीप रहेगी उतना जो साइड रहेगा वो भी स्टीप रहेगा. द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली 6,400 मीटर लॉन्ग stretches from Syria to Red Sea down the Mozambique in Africa. The rift valley of river Rhine lies between Black Forest and Vosges of Rift. In India, we have Narmada Valley lying between the Vindhya and Satpura range. Residual mountain are the victim of erosion and the agent of graduation such as wind, rain, forest and running water. थर्ड टाइप है माउंटेन का रेसिडुअल माउंटेन. रेसिडुअल माउंटेन इरोजन के कारण बनता है. जो भी विंड, रेन, फॉरेस्ट, इन सब का इरोजन होता है, वाटर, इन सब का जो इरोजन होता है, आते जाते हैं, उसके वजह से रेसिडुअल माउंटेन बनता है. या वो हिल बन जाएगा या तो बहुत बड़े बन जाते हैं. द हार्डर रॉक आर लेफ्ट बिहाइंड. जब भारी चीज़ें होती है वो रेसिडुअल माउंटेन में पीछे छोड़ दी जाती है. हल्की चीज़ों से रेसिडुअल माउंटेन बनाया जाता है. Series of central Spain and the Mesias of Buttes and Western Plateau land of USA. Mesias are isolated, flat-topped hill with steep side. Buttes are the same as Mesias but smaller in size. Mesias और USA में जो है Buttes, ये रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है. Mesias आइसोलेटेड है, फ्लैट टॉप्ड है और उसकी स्टीप साइड है. Mesias स्मॉलर साइज में Buttes से, लेकिन उसकी जो साइड्स है और टॉप्ड है वो बहुत अच्छे हैं. रोल ऑफ माउंटेन का काम क्या होता है? माउंटेन आर इफेक्टिव क्लाइमेट बैरियर. क्लाइमेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं. अगर कहीं से बारिश आ रही है तो माउंटेन की वजह से दूसरे एरिया में बारिश पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा. अचानक से बारिश नहीं आएगी किसी एरिया में, इसलिए वो क्लाइमेटिक बैरियर का काम करते हैं. वो मिनरल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लंबरिंग, स्वीट स्ट्रीम्स, ये जब जो कॉमन चीज़ें हैं भी जनरेट करने में हेल्प करते हैं. High mountain ranges are barriers to communication and can be crossed with great difficulty by construction of tunnels. जो हाई माउंटेन रेंज होते हैं अगर उनको हमें क्रॉस करना है तो टनल्स बनाना पड़ता है. उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है. एल्स में ये काम किया गया है. These mountains cause rainfall by obstructing the path of rain bearing wind. ये माउंटेन रेनफॉल को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं. ये रेन बियरिंग विंड का पाथ रोकते हैं जो ओरोग्राफिक रेनफॉल को प्रोड्यूस करता है. ओरोग्राफिक रेनफॉल एक ऐसा रेनफॉल होता है जिसमें एक साइड से अगर रेनफॉल आ रहा है, जैसे नॉर्थ से रेनफॉल आ रहा है और बीच में कोई माउंटेन है, तो नॉर्थ से जो रेनफॉल आ रहा है वो माउंटेन के साइड से पार्शली जाएगा.
तो साउथ में जो रेनफॉल रहेगा, वो साउथ की जो एरिया में रहेगा, उसमें ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगा। मतलब टाइम के हिसाब से हर जगह रेनफॉल लाना, क्लाइमेट को कंट्रोल करना, ये सब माउंटेन का काम होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू भी बहुत टाइप्स के होते हैं। पहला है डायस्ट्रोफिक प्लेट्यू, द लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट प्रोड्यूस्ड कॉन्टिनेंट, ओशियन, माउंटेन। दीज लार्ज स्केल मूवमेंट आर कॉल्ड डायस्ट्रोफिक मूवमेंट. All the highest plateau are direct product of diaphragm. These upliftment has been modified by the agent of erosion. डायस्ट्रोफिक प्लेट्यू लार्ज स्केल फॉर्मेशन होती है। बड़े बड़े प्लेट्यू डायस्ट्रोफिक प्लेट्यू के भी फॉर्म होते हैं। अर्थ क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंट, ओशियन, माउंटेन, ये सब जो एजेंट्स है ये अर्थ क्रस्ट प्रोड्यूस करके देता है। लार्ज स्केल माउंटेन जो होते हैं, मूवमेंट होता है, वो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। जितने भी हाईएस्ट प्लेट्यू बने हैं ये सब डायस्ट्रोफिज्म की वजह से ही बने हैं। अपलिफ्टमेंट जो हुआ है वो एजेंट ऑफ इरोजन की वजह से हुआ है। एजेंट ऑफ इरोजन ने पता लगाया है, लेकिन हुआ डायस्ट्रोफिक मूवमेंट की वजह से ही है। प्लेट्यूज और टेबल लैंड आर एलिवेटेड अपलैंड, एक्सटेंसिव इन साइज एंड डिसेंडिंग स्टीपली टू द सराउंडिंग रीजन्स। प्लेट्यू और टेबल लैंड जो होते हैं वो एलिवेटेड अपलैंड होते हैं, जिसके जो साइज होते हैं वो कम होते हैं। हम उनको उसको चौड़ा बना सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं। जो स्टीप होते हैं वो आराम से सराउंडेड रहते हैं दूसरे माउंटेन से। प्लेट्यू भी उसके ओरिजिन जैसे वो बना है उस हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है इंटरमोनेट प्लेट्यू। द वर्ड इंटरमोनेट मीन्स बिटवीन माउंटेन। इंटरमोनेट मतलब माउंटेन के बीच में। जैसा हमने पढ़ा था कि प्लेट्यूज बहुत सारे माउंटेन से सराउंडेड रहते हैं। तो जो प्लेट्यू बहुत सारे माउंटेन से सराउंडेड रहेंगे, जो प्लेट्यू बहुत सारे माउंटेन के बीच में रहेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरमोनेट प्लेट्यू। दीज आर यूजुअली वेरी हाई, ये बहुत हाई होते हैं। जैसे तिब्बतन प्लेट्यू, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं तिब्बतन प्लेट्यू को। हाईएस्ट प्लेट्यू है एंटिलोडियन प्लेट्यू, जो हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। नेक्स्ट है एनाटोलियन प्लेट्यू, जो पोटेनिक एंड टॉरस माउंटेन के बीच में है। प्लेट्यू ऑफ बोल्विया एंड पेरू। बोल्विया की हाइट है 3692 मीटर। ये अपलिफ्ट हुआ था टेरिटरी पीरियड में जब एंड्स बना था। ग्रेट एंड्स के माउंटेन रेंज भी बहुत सारे प्लेट्यू से सराउंडेड है। द मैक्सिकन प्लेट्यू बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीरिया, ये एग्जाम्पल है इंटरमोनेट प्लेट्यू की। वॉल्केनिक प्लेट्यू, सेकेंड टाइप क्या होते हैं प्लेट्यू के? वॉल्केनिक प्लेट्यू। वॉल्केनिक प्लेट्यू बनते हैं जब सक्सेसिव लेयर्स जो होते हैं लिक्विड के, जो लावा फ्लो होता है वो एक के ऊपर एक स्प्रेड होने लगता है। ये लावा फ्लो हो रहा है, लावा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर ऐसे करते करते जो लेयर्स बनते जाते हैं लावा के, जब वो कूल हो जाते हैं तो रॉक फॉर्म कर लेते हैं। तो वो जो लेयर्स है जब वो रॉक फॉर्म करते हैं, तब वो जो लेयर्स बन के आते हैं, निकलते हैं बहुत सारे सालों बाद, उस लेयर्स को हम माउंटेन प्लेट्यू का नाम दे देते हैं, जो वॉल्केनिक प्लेट्यू है, क्योंकि वो वॉल्केन की वजह से बने हैं। The successive sheet of lava solidified to form raised tableland or a plateau over time period. Columbia Snake Plateau in USA, northern western part of Deccan Plateau and Malwa Plateau are example of volcanic plateau. ये सब volcanic erosion की वजह से बनी है। Often a plateau may have characteristic of different type of plateau. एक प्लेट्यू में हम डिफरेंट टाइप प्लेट्यू की कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। प्लेन्स, अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। अ प्लेन इज कंपैरेटिवली लेवल सरफेस ऑफ लैंड एट लो एलिवेशन फ्रॉम द सी लेस देन 150 मीटर अबव द सी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ है? सी यहाँ पे बह रहा है, सी के 150 मीटर अबव, सी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नहीं, जहाँ पे पानी है वहाँ से 150 मीटर अबव जो भी चीज़ें रहेंगी उसको हम प्लेन्स बोलेंगे। Plains may be low level or undulating land, usually found lying between 150 to 200 meter above sea level. सी लेवल के 150 से 200 मीटर ऊपर जो लैंड बनता है उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। They may be caused due to internal forces or by denudation or deposition. अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से या डिपोजिशन की वजह से लैंड बन जाते हैं। लैंड के क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल प्लेन होता है। स्ट्रक्चरल प्लेन एक्सटेंसिव लोलैंड होते हैं, मतलब ये अर्थ के बाहर बनते हैं, हमें दिखते हैं, अच्छे से दिखते हैं, सी के बाहर होते हैं, जो अर्थ को बॉर्डर करते हैं, कॉन्टिनेंट को बॉर्डर करते हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी इसके एग्जाम्पल्स हैं।
दूसरे हैं डिपोजनल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन अर्थ के इंटरनल फोर्सेस से बनते हैं। डिपोजनल प्लेन्स अर्थ के डिपोजिशन से बनते हैं। इसमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। रिवर, ग्लेशियर, लेक, ये सब एल्वेलियल, फ्लड प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ये सब एग्जाम्पल है डिपोजनल प्लेन्स का। लैक्टोरियल एक्ट्रस्ट्राइन प्लेन। एक्ट्रस्ट्राइन प्लेन भी एक प्लेन की एग्जाम्पल है जो फॉर्म होता है लेक की वजह से। जब लेक भर जाता है और वो स्लिट होने लगता है, मतलब ओवरफ्लो होने लगता है, तो जैसे हमने माउंटेन्स पढ़ा था कि बर्फ सिर्फ नीचे नहीं आती है, बहुत सारे और मिट्टी, पत्थर, कंकड़, एजेंट्स भी नीचे आते हैं। वैसे जब लेक ओवरफ्लो करती है तब सिर्फ पानी बाहर नहीं निकल जाता है, लेक के बहुत सारे मिनरल्स भी बाहर आ जाते हैं। तब वो प्लेन्स बन के रेडी होते हैं। तब जहाँ पे वो जो मिनरल्स डिपोज होते हैं और जो प्लेन्स बनते हैं, जो सरफेस एरिया बनता है, उसको हम बोलते हैं लैक्स्ट्राइन प्लेन। एग्जाम्पल प्लेन अराउंड ग्रेट लेक। ग्रेट लेक के अराउंड जो प्लेन है ये लेक बेड के कारण हुआ है। लेक सेकेंड है एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन का फॉर्म होता है एलुवियल सॉइल जब नीचे आती है। एलुवियल एक सॉइल है, जो सॉइल अगर नीचे आती है रिवर्स से अगर बाहर निकलती है वो सॉइल, और अगर सरफेस एरिया फॉर्म करती है, उस प्लेन सरफेस को बोलते हैं हम एलुवियल प्लेन। एग्जाम्पल है इंडो गैंजेटिक प्लेन, मिसिसिपी प्लेन ऑफ यूएसए। ये दो एग्जाम्पल है एलुवियल प्लेन्स का। आई होप मैंने मुझे पढ़ाया आपको समझ में आ गया है। सभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।